हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के थ्रू अपने देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन यहाँ पर किया है और आप देख रहे हैं कि क्षेत्र के चाहे वो किसी धर्म के लोग हो, किसी पार्टी के लोग हों, वो इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हैं। मैडम, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, जो हमारे देश का नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस तरह का भाईचारा बनाए रखे और हमारा जो देश है विश्व गुरु बने। सावधान में खड़े हो या विश्राम में खड़े हो? अभी सावधान विश्राम कराया ही नहीं है तो एक जैसे पोजीशन को ना या तो सावधान हो, कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, तो नॉर्मली हमें नॉर्मली ऐसे खड़े हो ना पैर खोल के। खून कैप चेकिंग के दौरान ना मिली तो उसकी हाजिरी काट दी जाएगी, पहले सुन लें, बाद में मत कहें कि हमें नहीं बताया था।
जिसने जैकेट पहन रखी है वो तो है ही है, जैकेट पहन रखी है, उसके लिए कोई वो नहीं है क्योंकि उसने जैकेट पहन रखी है। लेकिन वर्दी जिस वॉलंटियर ने पहन रखी है वो अपनी कैप, और वो भी मैरून कलर की, वो जरूर लगाएगा। वॉलंटियर उपस्थित हमें दर्ज करानी है। पहले क्या होता, कोई खाकी उसे पता नहीं चलता था किसी को कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर खड़ा है या फिर दिल्ली पुलिस वाले खड़े हैं, तो उनकी गिनती उसमें हो जाती थी। और हमारे पास ही आता था भाई सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगाए ही नहीं है। ठीक, तो कोई एक ऐसा हमारे पास, क्योंकि ठंड है, सबने जैकेट वगैरह पहन रखी होगी तो नीचे से लैंड यार्ड वगैरह से तो पता नहीं चलता, इसलिए मैरून कैप जरूर लगाएगा। तो सही है, हमारा जो है निष्काम सेवा करना हमारा काम है। हमारी जो ड्यूटी है वो निष्काम ड्यूटी है। वो तो चलो पेंडेमिक की वजह से, कोरोना काल की वजह से, कुछ इमरजेंसी कारणों के कारण हम लोगों को ड्यूटियाँ मिल रही हैं। बहुत अच्छी बात है, जिनको रोज़गार का चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन आप इसको एज ए वॉलंटरी ड्यूटी ही समझ के काम करें। आप कभी ये ना समझें कि आपके लिए परमानेंट है, क्योंकि आज पेंडेमिक है, आज कोरोना काल है, तो आप सबको काम मिल रहा है। कल को कोरोना ठीक हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे क्या हम इसलिए थोड़ी भर्ती हुए थे सिविल डिफेंस में, हम लोग सेवा के लिए भर्ती हुए थे। तो हमारा काम यहाँ पर सेवा भाव से हमें भर्ती हुए हैं, सेवा करने का काम है हमारा। हमें कभी भी ये सोच के नहीं काम करना है कि हमें पैसे मिलेंगे तो हम ड्यूटी करेंगे। जैसे आप लोगों को आज ड्यूटी मिली हुई है तो आप आ गए, जब हम फ्री ड्यूटी के लिए भी आपको कॉल किया जाए तो आप लोगों को ज़रूर आना है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य तो वही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों को काम मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे सब लोग, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि पेड ड्यूटी मिलने के बाद उनको लगता है कि हम तो अफसर बन गए, अब हमें अब किसी की क्या सुननी। हमारे पोस्ट वार्डन, हमारे डिवीज़न वार्डन हमारे क्या हैं, हम तो डायरेक्ट एसडीएम के थ्रू हमारी ड्यूटी चल रही है, हमारी रिपोर्टिंग एसडीएम को है। ये कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक है जी? क्लियर है? और जो नए लोग भर्ती हुए हैं, लड़के या लड़कियां, वो समझते हैं हमें ड्यूटी मिलनी ही चाहिए क्योंकि हम भर्ती हो गए। ऐसा नहीं है, जो हम भी 20 साल से हम कभी ड्यूटी नहीं करते थे, आज ड्यूटी मिल रही है, कल ड्यूटी नहीं होगी, ये सोच के कोई भर्ती ना हो कि हम यहाँ पे ड्यूटियाँ मिलती नहीं है। सिविल डिफेंस पूरी तरह से निष्काम है, यहाँ पर कोई रिश्वत नहीं चलती है। कोई ड्यूटी के लिए आपको अगर कोई बरगलाए और बहकाए कि भैया हमें इतने 50,000 दे दो, 10,000 दे दो, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, तो उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसकी कंप्लेंट अपने सीनियर वार्डन से, लेडीज़ हैं तो दीपा मैडम से, या जेंट्स है तो हमसे, या गोड साहब से, या टीपी और हमारी से ज़रूर कंप्लेंट करें। उससे जब एक बार ज्वाइन हो गई या सलूट हो गया, दोबारा कोई अलग से नहीं करता, आइंदा ध्यान रखें, ठीक है? और सारे डिसिप्लिन का ध्यान रखेंगे, कोई भी अनडिसिप्लिन नहीं होगा। दूसरी बात, मैं अभी चेक करके आया हूँ, चौकी पे लोगों को चाय लेने भेज देते हैं। आपका काम चाय लाने का नहीं, सफा मना कर दीजिए कि हमारे अफसर ने मना किया हुआ। जनवरी है, आप यहाँ खड़े हैं, तो क्या मैसेज देंगे? पहले जनता को शुभकामनाएं बताइए। 26 जनवरी की हर साल की तरह हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। सब अपने राष्ट्र के लिए सिविल डिफेंस सेवा करता है और करता रहा है। कोरोना में भी बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, और अब भी कर रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं? इस टाइम करीबन 70 बच्चों के करीब यहाँ पर हैं। एसएचओ ने बुलाया था और एसएचओ भी हैं। कल हमको एक मैसेज आया था एसडीएम का, डीएम साहब का, और हमारे चीफ वार्डन श्री निर्मल गुप्ता जी का भी मैसेज आया था, और पीके गुप्ता कंपनी कमांडर साहब का भी मैसेज आया था। उन्होंने कहा एसएचओ से बात करो, एसी से बात करो। फिर हमने रात को एसएचओ से बात की, तो एसएचओ ने कहा कि सब वॉलंटियरों को अपना नई बिल्डिंग थाने पे सबको बुला लेना। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया ना कहाँ लगाएंगे, तो वो तो आप अपनी मर्जी से पॉइंट करेंगे। हाँ, तो जब वो नहीं बताते तो हम अपनी ओर से सब पॉइंट ऑफ इनको भेज देते हैं। हम बच्चे ड्यूटी करते हैं तो क्या पुलिस हमारा सहयोग करती है साथ में कि भाई अगर किसी को कुछ हो जाए या कुछ हो जाए? हाँ, पुलिस साथ में सहयोग करती है। कितना सहयोग करती है, आप कैसे कह सकते हैं? बस मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी पुलिस वाले को। आप ना देखें, लेकिन हम तो देखते हैं, हम इंचार्ज हैं इनके, तो हमें तो इनका सुख दुख देखना पड़ेगा। ड्यूटी के टाइम अगर किसी वॉलंटियर को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, सीनियर वार्डन आते हैं? हाँ, क्यों नहीं आएंगे? उनकी ड्यूटी नहीं है, उनको आना चाहिए, वॉलंटियर की हेल्प करनी चाहिए, उनको जितनी हेल्प मिल सके उससे ज़्यादा देनी चाहिए। और कुछ आप कुछ सिविल के बारे में कहना चाहते हैं? ज़्यादा तो मैं नहीं पूछना चाहती, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। नहीं, बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको करना चाहिए। आगे इनका भविष्य है, बहुत ऊंचे जाएंगे, इनको अवार्ड भी मिलेंगे,
जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 10-11 अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड मिले हुए हैं, तो इनको भी सबको मिलेंगे बच्चों को। जो हम फ्री ड्यूटी करते हैं, ज़्यादातर जनता को ये वहम है कि हमें इसके भी हमें पैसे मिलते हैं, तो हम, लेकिन हमारे बच्चे सारी ड्यूटी फ्री करते हैं, रामलीला हो, कांवड़ हो, कुछ भी हो। निष्काम ड्यूटी करने से एक मन को शांति मिलती है। जनता का वहम है कि हम जनता का वहम कैसे निकालेंगे आप? वहम तो जब सीता जी वापस आ गई थी तो अयोध्या का भी नहीं निकला था, उन पे भी लक्षण लगा दिया था। तो ये तो हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे सुबह 6:30-7 बजे से देखो ठंड में यहाँ खड़े हैं और बिना किसी स्वार्थ के, यानी कि पैसे नहीं मिलने उन्हें कुछ भी, और फिर भी जो है जनता, ये पुलिस वाले हमको आरोप लगाते हैं कि हमें ये इस बात के भी हमें पैसे मिलते हैं। देखिए, ये अपनी इच्छा से ड्यूटी देते हैं और इनको शांति मिलती है। वो पेड ड्यूटी वाले हैं, वो उनके लिए क्या बोलूँ, मुझे बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन नहीं बोल सकता। पता है आप नहीं बोल सकते हाँ। लेकिन डिपार्टमेंट की ये भी एक ड्यूटी होनी चाहिए, हमारे सिविल डिफेंस की अफसर की, जो बच्चे फ्री ड्यूटी करते हैं सुबह 3 मॉर्निंग में आके कम से कम एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए। लेकिन आज तक डिपार्टमेंट की तरफ से एक भी सर्टिफिकेट बच्चों को नहीं मिला, वार्डन अपनी जेब में से बनवाते हैं। ये असल में सीनियर वार्डनों की गलती है जो बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं। हमारी गलती है, मैं खुद मानता हूँ, मेरी भी गलती है, लेकिन कि हमें अप्रोच, हमने कोशिश की थी, वो कोशिश नाकाम हो गई। वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमने अपने छपवाए और हमने दिए, तो हम दे रहे हैं ना अपने पास से। ठीक है, डिपार्टमेंट नहीं देता, लेकिन हमें शांति होती है अपने बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए। डिपार्टमेंट की भी एक है कि भाई कम से कम जो ये पे ड्यूटी अब आई है, पहले तो नहीं थी, तो हमें कम से कम एक सर्टिफिकेट मिल सकता था। सिविल डिफेंस तो निष्काम ड्यूटी के लिए ही बना है ना। और पहले जब सवाल क्या था, जब पहले पुलिस कमिश्नरी के अंडर था तो सर्टिफिकेट बहुत मिलते थे। एसीपी से हम लोग लिस्ट भेजते थे, एसीपी से साइन कराए और सबको सर्टिफिकेट बनवा दिए। लेकिन अब जब से रेवेन्यू में आया है तब से इसकी प्रथा उल्टी हो गई। हम लिस्ट भेजते हैं, वो दबा के बैठ जाते हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, जिससे बच्चों का मनोबल गिर जाता है। फिर डिपार्टमेंट बच्चों से ये क्यों पूछता फॉर्म पे कि आपने फ्री ड्यूटी कौन सी करी? अगर वो कुछ हमें नहीं दे सकते, प्रतीक चिन्ह कुछ भी, बच्चे कहाँ से साबित करेंगे हमने कौन सी फ्री ड्यूटी करी है? ये तो देखिए, इसके ये फ्री ड्यूटी का एक बना हुआ है कि आपने कौन सी फ्री ड्यूटी करी है, आप हमें डेट बताइए। नहीं, उसके लिए हमारा जो सिविल डिफेंस है वो निष्काम सेवा के लिए ही है, वो पैसे के लिए नहीं। आपके बात ठीक है, लेकिन ऑफिस के फॉर्म पे रिन्यूअल और कुछ भी हो, फ्री ड्यूटी का कॉलम क्यों बना हुआ है? वो तो बनता है तो डिपार्टमेंट जब कुछ दे ही नहीं रहा, तो वो नहीं, उससे देने से मतलब नहीं। ये सिविल डिफेंस के लिए ही पहले उसमें निष्काम ड्यूटी के लिए ही भर्ती होते हैं। पेमेंट तो हम बाद में दे रहे हैं, अब पेमेंट बननी चालू हुई है, लेकिन पहले निष्काम भरा था किसी बच्चे का, उसमें ये लिखा था कि आप डेट लिख के लाइए, आपने ड्यूटी करी। वो लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा जब वो कुछ दे ही नहीं सकते? मेरी बात सुनिए, जब ड्यूटी आप कर रहे हैं, आपकी आज की ड्यूटी है 26 जनवरी की, हम इसको वहाँ भेजेंगे, हम अपने रिकॉर्ड में भी इसको एंट्री करेंगे। आप नहीं करती हैं तो बात दूसरी है, लेकिन मेरे यहाँ रिकॉर्ड में होता है कि किस बच्चे ने कितनी निष्काम ड्यूटियाँ की हैं और कितनी डेट को की है। आज 26 जनवरी, मेरी सुनिए, आज 26 जनवरी है। जब हमारा रोस्टर वहाँ से वो रवानगी आ जाएगी तो हमारे त्यागी जी और ललित सर हैं, ये उसको कंप्यूटर पर चढ़ाते हैं डेट वाइज हर बच्चे की। जब हमसे रिकॉर्ड मांगते हैं तो हम उनका डेट वाइज निकाल के उसको रिकॉर्ड दे देते हैं। आपको भी ऐसा करना चाहिए। हम भी करते हैं, हम वार्डन की बात नहीं कर रहे, हम इस समय डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को भी बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। डिपार्टमेंट की ड्यूटी अब आई है सर, आप एक्सेप्ट कीजिए, पे ड्यूटी अब आई है, नहीं थी। मैं डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, है ना? नहीं, क्योंकि बोलने का मजा मैं ले चुका हूँ, 2 साल बोलने का पूरा मजा लिया है, इसलिए। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि हाँ, डिपार्टमेंट को करना चाहिए। डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत ऊंची बातें हैं। बहुत कुछ करना चाहिए लेकिन कुछ नहीं करता है। सिर्फ जितने सीनियर वार्डन हैं सब हाँ में हाँ करते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करता। अब जो नए बच्चे भर्ती हुए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ऊंचे जाएंगे, इनको अवार्ड भी मिलेंगे, राष्ट्रपति अवार्ड मिलेंगे, पदोन्नति होगी, लेडी वार्डन भी बनेंगी, हो सका तो कोई चीफ वार्डन भी बन जाएगी इनमें से। क्योंकि जब मैं भर्ती हुआ था तो मैं HFP मेंबर था, उसके बाद मैं डिवीज़न वार्डन तक आया, उसके बाद मुझे ऑफर चीफ वार्डन की भी थी, एडिशनल चीफ वार्डन की, लेकिन मैं नहीं बना। सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे बच्चों से लगाव था
अगर मैं चीफ वार्डन बन जाता तो बच्चों से लगाव ख़त्म हो जाता, फिर मैं 8-10 अफसरों के ऊपर ही हुक्म चलाता। लेकिन अब क्या है, अब मेरे को बच्चों से सबसे मेल हो जाता है। ये पोस्ट डिवीज़न वार्डन की और लेडी वार्डन की बहुत ऊंची है अगर समझे तो, और अगर आप ना समझे तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो समझ रही हूँ, बाकी को समझाना था आपको। तो ये है, मुझे भी 4-5 अवार्ड मिले हुए हैं और सर्टिफिकेट तो कम से कम होंगे 400-500 अपनी लाइफ के। क्योंकि सुनो भाई, मैं भी HFP मेंबर भर्ती हुआ था इसके अंदर, उसके अंदर चलते चलते मैं डिवीज़न वार्डन तक आ गया, चीफ वार्डन भी बन सकता था, एडिशनल चीफ वार्डन भी बन सकता था, लेकिन मैं नहीं बना क्योंकि बच्चों की वजह से मैं नहीं बना। मैं 1968 में भर्ती हुआ था, जब तो शायद आपकी उम्मीद भी नहीं होगी कि आप कहाँ होंगे। उसके बाद से मेरे को 5 अवार्ड मिले हुए हैं। संग्राम मेडल मिला हुआ है, 25th मिला हुआ है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, DG डिक्स मिली हुई। मतलब इस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो मुझे ना मिला हो। तो इसलिए आप बहुत ऊंचे जा सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, निष्काम सेवा कीजिए, किसी के उसमें मत सोचिए कि मुझे पैसे मिलेंगे नहीं। आज जो भर्ती हो रहे हैं, आज की डेट में बता रहा हूँ मैडम, मैं आज जो भर्ती लड़के या लड़कियां हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि मुझे ड्यूटी मिल जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी। पहली जो लड़कियां हैं उन्होंने जो भर्ती हुई थी वो निष्काम सेवा के लिए हुई थी। एक क्वेश्चन और है, पूछो। जो पुरानी लड़कियां हैं उनको तो ड्यूटी नहीं मिलती, बेचारी बैठी रहती हैं, और जो नए अभी आए हैं वो फटाक से लग जाते हैं। हाँ, उसके लिए तो बारे में क्या, इधर मुंह करके बोलिए सर, कैमरा इधर है। अच्छा, कैमरा इधर है। उनके लिए भाई, अब मैं मैडम नहीं वो तो बताना क्या तो बोलूं कि भाई जो नए आए हैं वो आते कैसे, ट्रेनिंग हुई और सीधा ड्यूटी पे। अब इन्होंने ऐसा क्यों है? ऐसा है कि उसमें लेडी वार्डन की भी गलती है और डिवीज़न वार्डन की भी गलती है। किस तरह से? वो फाइट नहीं करते अपनी बच्चियों के लिए, मैं फाइट नहीं करता अपने बच्चों के लिए। अगर मैं बच्चों के लिए फाइट करूं तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इनको ड्यूटी ना दे। जब वार्डन को यही नहीं पता कि भर्ती कैसे हुई है, ऑनलाइन भर्ती हो गई। ऑनलाइन, आज जब ऑनलाइन सारा काम ऑनलाइन हो गया, गवर्नमेंट ने सारा ऑनलाइन कर दिया, तो ऑनलाइन में फिर हमारी जरूरत नहीं है। भर्ती हो गए, हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, ट्रेनिंग करी है, हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, इन्होंने कर लिया, हमने सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हाँ, तो बाकी जो काम करना है वो दफ्तर में। तो वार्डन सिर्फ नाम के रह गए ना? नहीं, बहुत कुछ है। कैसे है? अगर आप सोचेंगी तो, अगर नहीं, वार्डन को यही नहीं पता उसका बच्चा कहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, तो किस बात का वार्डन? आप एक मैसेज डालिए ना अपने बच्चों को, जैसे हमने डाला है कि जो भी हमारे पास आए नहीं, जो नए बच्चे भर्ती हुए हमारे पास आए नहीं, सीधे ड्यूटी पे बैठे हैं। आप उनकी लिस्ट दफ्तर से लीजिए। मतलब हम कॉल करेंगे? करना पड़ेगा मैडम, इन बच्चों के भविष्य के लिए। बच्चों का मतलब नहीं है कि हम नहीं, इन बच्चों के जो नए हैं ना, उनको समझाने के लिए। आप जब मस्टिंग करेंगे, अभी मस्टिंग हो नहीं रही, जब आप मस्टिंग करेंगे सब आएंगे और सबका रिकॉर्ड पता चलेगा। मुझे भी नहीं पता अभी इन बच्चों में कितने नए हैं, कितने। मेरे को बहुत फोन मैं आपको बताता हूँ। से भटक गए हैं? नहीं, मेरे को अभी भी, मेरे को रात भी कई फ़ोन आए हैं कि सर मुझे ड्यूटी कब मिलेगी। हाँ। यही मतलब है ना। हाँ। सर मुझे ड्यूटी कब मिलेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब हम लिस्ट में डालते हैं कि भाई 150 लोग हमें वहाँ चाहिए, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, ये उस टाइम अपना नाम नहीं भेजते हैं। जब वो डेट निकल जाती है उसके बाद अपना नाम भेजते हैं। सिलेक्शन उससे पहले हो जाता है, क्योंकि जिसमें उसमें नाम चले गए। अब जब इन्होंने 30 आदमियों ने बाद में नाम भेजे हैं, तो वो लिस्ट भी हमने आपने भी भेज दी होगी, मैंने भी भेज दी। अब जब वहाँ डिमांड होगी तो उनको ले लेंगे, जब नई डिमांड है तो कहाँ से लेंगे। सर मैंने क्वेश्चन कुछ और किया था, आप बात कहीं और ले गए। अब मुझे घुमाना पड़ता है क्योंकि मैं घूम के आया हूँ। आप घूम के आए हो, लेकिन बात घुमाओ मत। घुमानी पड़ती है मैडम। अब इस डिपार्टमेंट के लिए, अब इस डिपार्टमेंट में बातें घुमा के ही करनी पड़ेंगी। पहले हम सीधी बात करते थे। पहले हम आपको बताएं, हम पहले चीफ वार्डन से भी अकड़ जाते थे। अब हमारी ओर से कुछ भी होता रहे, इधर से सुनते इधर को निकाल देते हैं। यानी कि आप अब डरते हैं? डरते नहीं है, हम डरते नहीं है, हम अपनी इज्जत के लिए चुप रहते हैं। हम बच्चों को क्या जवाब दें।
मैडम हम बच्चों को क्या जवाब दें? वो लोग तो अपनी मनमानी करते हैं, हमारे बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, और जब हम बोलते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है। नहीं हमें तो पता है, लेकिन बस फिर तो मतलब सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। सिस्टम जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ये सिविल डिफेंस है, ना सिविल है और ना डिफेंस है, ये बीच में लटकी हुई है। ठीक है, थैंक यू सर।